कि सर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की तरफ से आपके यहाँ जो एक लॉ लाया गया सीए, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से आया है, तालिबान से आया है, एक दो और देशों से भी आया है, अमेरिका से भी आया है। और अमेरिका को बिल्कुल ही सटीक जवाब दिया है, बिल्कुल ही डायरेक्ट जवाब दिया है दैट जो उनका स्टेटमेंट है दैट इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अनवारंटेड, इट इज अनइन्फॉर्म्ड। तो अगर हमारी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है आरजू, रिबटल है जो अमेरिका ने कहा है, तो पाकिस्तान वहां पर उसके कंपैरेटिवली वहां कहां खड़ा होता है। सो यू नो बेसिकली ये वाला जो एक चीज इसमें सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक बात जो समझने की है वो ये है कि जो सीए है किसी की भी नागरिकता, किसी की भी सिटीजनशिप लेने के लिए नहीं है, वो सिटीजनशिप देने के लिए है। और मैं यहाँ पर बहुत सारे अभी प्रोग्राम सुन रहा था इसमें अपने टेलीविजन में, और हमारे यहाँ बहुत सारे मुस्लिम्स को इंटरव्यू किया गया है। तो देखिए ये सब उनके बीच में झूठ और भ्रम फैलाने की बात है। जो हमारे यहाँ पर मुसलमान भाई हैं उनकी सिटीजनशिप, उनकी नागरिकता को ले लिया जाएगा। परंतु अब आई थिंक एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है और उन्होंने बिल्कुल ये बताना शुरू कर दिया है जो नंबर 1 भारत के जो हमारे मुसलमान हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, ये उन पर लागू होता ही नहीं है। सो सीएए उनके लिए बिल्कुल ही, उनके लिए तो है ही नहीं। दूसरा है जैसे मैंने कहा जो ये सिटीजनशिप देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। और ये केवल उन लोगों के लिए है जो कि भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, जो यहां पर रह रहे हैं। उनकी जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, उनको दिया जाएगा, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। किसी से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, किसी से कुछ नहीं किया जाएगा, सिटीजनशिप दी जाएगी, ली नहीं जाएगी। तो इसीलिए ये देखिए चारों तरफ दुनिया में ये जो इसमें मुसलमान इंक्लूडेड नहीं है, भाई मुस्लिम देशों में मुस्लिम्स के ऊपर कहाँ कोई ऐसा परसिक्यूशन होगा। वो जैसे कल एक उसमें इंटरव्यू में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा तो देखिए 1947 में जब देश आजाद हुए पाकिस्तान में 23% पॉपुलेशन थी हिंदूज की, आजकल 2.7% रह गई है। वो कहाँ चले गए सब हिंदू? या तो उनको कन्वर्ट कर दिया गया, या वहां से भाग गए, या उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, परसिक्यूशन हुआ, वो मारे गए। पर वहां पर जो भी लोग आए हैं, बाहर आए हैं, अगर वो हिंदुस्तान में आते हैं, आए हैं और उनको यहाँ पर सिटीजनशिप चाहिए तो उनकी सिटीजनशिप को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। यही बात है उसमें। और वो केवल हिंदू नहीं है, वो सिख है, वो पारसी है, वो क्रिश्चियन है, वो जो भी माइनॉरिटी है, अगर वो यहाँ पर आते हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। और अगर कोई ऐसे मुसलमान हैं, क्योंकि उसमें वहां पर ये भी प्रश्न पूछा गया, हालांकि उन्होंने वो जवाब वो नहीं दिया, अगर कोई बलोच है, अगर कोई अहमदिया है, अगर कोई और है, तो यहाँ पर देखिए भारत में नागरिकता देने का एक सिस्टम है, तो उनको नॉर्मल कोर्स में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। बट एज फार एज दीज माइनॉरिटीज आर कंसर्न, उनकी जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन है उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। यही बात है। तो किसी की सिटीजनशिप ली नहीं जा रही है। और वही हमारे जी नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर किसी भी दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई भी वहां का मीडिया सुना जाता है, वहां के मीडिया, सोशल मीडिया को देखा जाता है, वहां के मीडिया को सुना जाता है कि क्या हो रहा है। ये और बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में अजीब सिस्टम है कि हमने एक दूसरे का मीडिया बंद कर रखा है। लेकिन सोशल मीडिया पे हम जो देखते हैं उसमें जो आपके इवन काफी नामी ग्रामी किस्म के, जो आपके काफी फेमस किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं, जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, वो भी इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, सीए के खिलाफ लिखते हैं, वो भी इसी तरीके की बात करते हैं। तो वो चीज देखकर पाकिस्तान में जो लोग बहुत ज्यादा नई चीजों, जिनके इंटरेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, वो उनको देख के उनको लगता है कि बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो वो इस तरह की बात क्यों करते हैं?
हाँ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए यहाँ पर अब जैसे हैं, चाहे वो हमारे अपने जो पॉलिटिशियंस हों या चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिशियंस में हों, जो अपने ओवैसी साहब हैं वो तो कहते ही हैं इसके विरुद्ध, और भी जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं बोलते हैं, परंतु और कांग्रेस के दूसरे और वो वाले पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंडा। उनको मालूम है बस ये एक चीज है जिसके ऊपर हम सरकार को घेर सकते हैं, जिसको हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आरजू, अभी तक कोई एजेंडा मिला नहीं है ऑपोजिशन को। यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, कोई वायबल, कोई ठोस एजेंडा मिला नहीं है जिससे कि वो सरकार को अटैक कर पाए। तो वो ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो भी कौन सा हमें मुद्दा मिले। अब ये थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मिल गया है, सीए का मिल गया है, वो चाहते हैं ये अंबानी अडानी इनके ऊपर, सबके ऊपर करे, परंतु कोई नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो अपना ट्रायल एंड एरर यूज कर रहे हैं। जो हमको शायद ये मिल जाए तो इससे हम सरकार के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध कुछ बोल दें, पर मेरे विचार से ये होने वाला नहीं है, ये सक्सीड नहीं होने वाले हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कल परसों मैंने काफी वो प्रोग्राम देखे टेलीविजन पर, और बहुत जगह पर ये जो जर्नलिस्ट हैं वो गए हैं और उन्होंने वहां पर अपने जो ऑर्डिनरी मुस्लिम्स हैं उनको इंटरव्यू किया है, और वो कहते हैं नहीं, हमारे लिए सीए बिल्कुल क्लियर है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ फैक्टर इन द मैनर इन विच वी डिसाइड हाउ टू वोट। क्योंकि हमें मालूम है जो सीएए इज का जो प्रावधान है, का ये जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू गिव सिटीजनशिप, इट इज नॉट टू टेक सिटीजनशिप। किसी की भी सिटीजनशिप को लिया नहीं जाएगा। तो ये जब ऑर्डिनरी लोग समझ गए हैं, तो ये अब चाहे वो सोशल मीडिया में नामी गरामी जर्नलिस्ट हों वगैरह वगैरह, वो बोलते रहें, तो आई थिंक देयर आर्ग्यूमेंट्स विल फॉल फ्लैट ऑन द फेस। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल सर, मेरा तो ये ख्याल है कि दोनों जगह के मीडिया एक दूसरे को जो है जरूर अलाउ करें, और ताकि लोग सही पिक्चर समझ सकें, सही क्या है वो अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, पाकिस्तान की हरकतें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये बना ही है लताड़ खाने के लिए। आर्थिक दिवालियापन की कगार पर खड़ा है, लेकिन दूसरे के घर में झांकना है, दूसरा क्या कर रहा है उस पर नजर रखना है। नजर रखी अच्छी बात है, लेकिन किसी के आंतरिक मामले में क्यों घुसना। अब भारत ने जैसे ही सीए लागू किया, उसके बाद यूएन में जाकर ये चीखने चिल्लाने लग गया, कहने लगा कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, भारत पर उंगली उठाकर अपने देश के मुद्दों से दुनिया का ध्यान हटाने की ये कोशिशें हमेशा से करता आ रहा है। ऐसी ही ओछी हरकत एक बार फिर से उसने यूएन में की। पाकिस्तान के दूत ने राम मंदिर का जिक्र किया तो भारत ने ऐसा पलटवार किया कि बगले झांकता रहा। दरअसल मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान यूएनजीए में कथित शांति दूतों को लेकर एक प्रस्ताव लेकर आता है। इस प्रस्ताव का नाम है इस्लामोफोबिया से निपटने के उपाय। शुक्रवार को इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोटिंग हुई और 193 सदस्यों वाली महासभा में 115 लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भारत, ब्राजील, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और यूक्रेन समेत 44 देशों ने मतदान ही नहीं किया। इस पर जब महासभा में चर्चा होनी शुरू हुई तो पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने अयोध्या में भगवान राम और सीए कानून का जिक्र करते हुए इस्लामोफोबिया पर ज्ञान बघारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, भारत को गुस्सा आ गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए स्पष्ट किया और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।